निकाय चुनाव के रण की निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर अब से ठीक 1 घंटे के बाद यानी कि 5 बजे भाजपा कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में जिला कोर कमेटी के भेजे गए नामों पर चर्चा होगी। जिला कोर कमेटी की ओर से 3 नामों का पैनल आया हुआ है। दूसरे फेज के लिए 7 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 240 से ज्यादा नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों के नामों पर फाइनल चर्चा होगी और फिर उसके बाद ये नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद मेयर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्षों के नाम घोषित किए जाएंगे। आज होने वाली मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल होंगे। तो अब से कुछ ही देर के बाद ये कोर कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी। दूसरे फेज में जहां पर भी निकाय के चुनाव होने वाले हैं वहां पर उम्मीदवारों के नामों के पैनल पर चर्चा होगी। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। ये बैठक बहुत अहम है निकाय चुनाव के मद्देनजर। दूसरे फेज के रण के लिए ये मंथन हो रहा है। आगरा नगर निगम चुनाव की कमान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने संभाल रखी है। आगरा के 2 वार्ड 54 और 94 में भाजपा के 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। एसपी सिंह बघेल ने दावा किया है कि भाजपा निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है और ऐसे में आगरा में जो निकाय चुनाव की कमान है वो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने संभाल ली है। लगातार वो क्षेत्र जाकर वो संपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मंत्री जी। लगातार ये देखा गया कि कई सारी एक ऐसी सीटें थी जहाँ बड़ी संख्या में बीजेपी में ही आपस में कन्फ्लिक्ट था, निर्दलीय वो उन्होंने दावेदारी ठोकी। अब आपने खुद इसकी कमान संभाली, कई सारी जगह प्रत्याशी बैठ गए हैं, उन्होंने पर्चे वापस लिए। मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड होगा कि लगभग 25-30 हज़ार वोट का एक वार्ड है और लोगों को चुनाव लड़ने का एक अधिकार है। केवल भारत का नागरिक हो, उम्र 25 साल हो, पागल हो, दिवालिया ना हो, सजा याफ्ता ना हो, बैंक करप्ट ना हो तो चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी दल का हो। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का आगरा का एक रिकॉर्ड हम शायद यूपी का बना रहे हैं कि वार्ड नंबर 54 पर हमारे लोग रेणु गुप्ता जो हैं वो निर्विरोध हो गई हैं। क्षमा जैन ने अपना वापस किया और सुनीता पाठक जी ने वापस किया हम लोगों का अनुरोध किया। और इसी प्रकार से कमला नगर में 94 नंबर वार्ड है जहां प्रदीप अग्रवाल हैं और वहां समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कोई एक ना स्थानीय ना बाहरी प्रत्याशी नहीं मिला। ये इस बात का प्रतीक है। ज़्यादातर वार्डों में जिन्होंने नामांकन किया है पर्चा वापस ले लिया है। तो कुल मिला के कहा जाए भारतीय जनता पार्टी इस निकाय चुनाव में मजबूती से लड़ रही है। पूरी पार्टी मैदान में नजर आ रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और आगरा के सपा महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार का बड़ा आरोप है भाजपा पर। भाजपा के लोगों पर प्रत्याशी को धमकाने का आरोप है। प्रत्याशियों के पर्चे बीजेपी के इशारे पर खारिज किए गए। नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशियों को रोका जा रहा। भाजपा पर यह आरोप है। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं वाजिद निसार, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के लोगों पर प्रत्याशी को धमकाने का आरोप है। प्रत्याशियों के पर्चे बीजेपी के इशारे पर खारिज किए गए हैं, ये बात उन्होंने कही है। 1989 से लगातार आगरा नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि साइकिल दौड़ेगी, साइकिल चलेगी। क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की? हमारे साथ जो मेयर कैंडिडेट जूही प्रकाश हैं, महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार हैं। आप बताइए जूही, आप बताइए किस तरह से लगातार पूरी बीजेपी की पूरी आर्मी इस समय कहा जाए सड़कों पर है। खुद एसपी सिंह बघेल, तमाम कैबिनेट मंत्री, पूरा सभी विधायक प्रचार कर रहे हैं। आपके साथ भी संगठन है, कैसे मुकाबला होगा? क्योंकि लगातार वही जीतते आ रहे हैं पिछले 3 दशक। वो सड़कों पे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है कि उनको जनता समझ चुकी है, नकार चुकी है। वो इसलिए ज़मीन पर घूम रहे हैं, जनता उनको निकाल चुकी है पूरी तरह से। उन्होंने इतने भ्रष्टाचार किए हैं, इस तरह की व्यवस्था कर रखी है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी बिगाड़ चुकी है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था कि जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पर वो क्या व्यवस्था थी। निसार महानगर अध्यक्ष हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है ये आपके तो 100 के 100 प्रत्याशी भी कहीं नहीं घोषित हुए हैं। बीजेपी ने इस तरह से मोरली कहीं ना कहीं आप पर अटैक करने की कोशिश। बिल्कुल, जहाँ जहाँ उनको मौका मिला मामा उन्होंने डैमेज करने का काम किया। हमारे तमाम प्रत्याशियों के पर्चे खारिज किए गए गलतियाँ निकाल कर। उनके पेपर 8 अप्रैल को बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन जिस समय नामांकन करने जा रहे हैं उस समय सर्च किया जा रहा है
तो उसका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। इस बेस को बनाकर पर्चे खारिज किए गए। और समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भले ही 3 दशकों में यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और नतीजे चाहे कुछ भी हों, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी चुनौती आगरा से पेश करने जा रही है। आगरा से मित्र उपाध्याय, एबीपी। समाजवादी पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी वंदना वाजपेयी ने आज बिना गाजे बाजे के महापौर पद के लिए अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया है। वंदना वाजपेयी का कहना है कि उनके सामने कोई भी चुनौती है ही नहीं और साफ सफाई से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जनता के बीच वो जाएंगे। उनसे बात की हमारे संवाददाता प्रतीश त्रिवेदी ने, आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी वंदना वाजपेयी आज अपने पति के साथ पहुंची हैं नामांकन करने, और वो बाहर निकली हैं नामांकन करने के बाद। उनसे बात कर लेते हैं। वंदना जी, नामांकन पत्र आपने कर लिया। सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे नामांकन सही सलामत भरा, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से सही किया। मूर्ति के साथ भरा? हाँ जी, बिल्कुल। अब बात करें अगर मुद्दों की, आपको बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई है, तो किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि साफ़ सफाई की परेशानियां हैं, उसको सही करना है मुझे, और जो कि शहर में पेयजल की समस्या है उस पर काम करना है, सीवर की समस्या है, पार्कों का सुंदरीकरण करना है, आवारा जानवरों का जो ठेला पटरी दुकानदारों के लिए काम करना है, फेरी नीति लागू करनी है, सफा। चुनौतियों की अगर बात की जाए तो क्या चुनौती आपके सामने है? मुझे तो कोई चुनौती नहीं लग रही। मुझे लग रहा है कि जनता का प्यार मुझे मिलेगा भरपूर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।